स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है दिए जल उठे। दिए आप जानते हैं दीपक होता है, ठीक है। इस दीपक के अंदर हम देख सकते हैं जो दीपक होता है, तो वो कह रहे हैं दिए जल उठे। ये जो दिया बना हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि जो है ये दिया है, ये दिए जल उठे यानी एक प्रकाशवान होना, एक सकारात्मकता ऊर्जा में लेना। तो दिए जल उठे ये मधुकर उपाध्याय जी का एक प्रमुख लेसन है। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। देखो ये एक दांडी यात्रा से संबंधित पार्ट है। दांडी यात्रा जो है गांधी जी के द्वारा की गई थी 1930 को, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, नमक हाथ में लेकर नमक को अपने अधिकार में किया था। तो रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। यानी 2 शब्द मतलब थोड़ा सा भाषण। उन्होंने कहा, भाई और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा मतलब निषेध आज्ञा को लागू करना, अर्थात कोई कुछ भी वहां पर नहीं करेगा। और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई थी। यानी वहाँ के स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर यह आज्ञा हुई थी और गिरफ्तारी की गई थी। जैसे आज्ञा हुई तो वहाँ के कलेक्टर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में भोरसद की अदालत में लाया गया, जहाँ उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। कबूल मतलब स्वीकार कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। तो कितनी क्या जेल हुई उसे? उन्हें पटेल जी को 500 रुपये तो जुर्माना हुआ और 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। तो पटेल जी को कहाँ ले जाया गया? अहमदाबाद के साबरमती जेल में ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, बहुत नाराज थे वो, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। तो ये देखो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमें जो नज़र आ रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं और ये उनके साथ सहयोगी खड़े हुए हैं और ये जो है वहाँ के अंग्रेज अधिकारी हैं। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था। पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात की। पटेल ने कार में बैठते ही आश्रमवासी और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। अर्थात अब मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है, अर्थात अब आपको भूमिका निभानी पड़ेगी। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, अर्थात सभी जगह पर जो कुछ ना कुछ जरूर मूवमेंट हुआ। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की। अर्थात उनकी भर्त्सना करने का मतलब उनके ऊपर जो है नकारात्मकता को चिन्हित किया गया, है ना। उनकी भर्त्सना का मतलब उनकी बुराई करना। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। नज़ीर मतलब एक ऐसी नीति पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे। गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ, ठीक है, यानी शानदार। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे।
दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते हैं, अर्थात रियासत के ताल्लुकेदार होते हैं। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ बस गए। गांधी जी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर हुई। अखिल भारतीय कमेटी कांग्रेस की बैठक कब हुई? 21 मार्च को हुई। वहाँ भी कहाँ पर? साबरमती के तट पर। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तुमको पूरी एक रात जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी, यानी पुश्तैनी मतलब बहुत प्राचीन से जो चले आ रहे थे पुश्तैनी, मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू कर दिया, दांडी यात्रा शुरू कर दी। ठीक है, कूच करना, प्रस्थान करना। यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, अर्थात जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था वहीं से वो स्टार्ट करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा था। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती है। इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3,000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। देखो, 3,000 की आबादी में 20,000 लोग आए, यानी आसपास के और व्यक्ति आए। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने नीची तुच्छ स्वार्थ भूल कर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो उनके लिए कहा गया है जो अंग्रेजों की तरफ थे, ब्रिटिश सरकार के तरफ थे। तो अपना स्वार्थ भूल कर इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए, यानी फिर मुसीबत घिर आई। यहाँ कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो एक अच्छी बात है, मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाले या फांसी की सज़ा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सत्याग्रही शाम 6 बजे रास से चले और 8 बजे कनकापुरा में पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका सा थी कि माही नदी, ये मही जो है ये माही नदी है, ध्यान रखना। कौन सी नदी थी? माही नदी। कब और कैसे पार करेंगे? नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार यानी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के साथ माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना, यानी अपना राज्य लेकर, यानी हमारा जो अभी जो अंग्रेजों ने अधिकार किया है तो उनसे छुड़ाकर स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्वाचित समय 8 बजे का था। कितने बजे का था? 8 बजे का। लेकिन कनकापुरा पहुंचने में कुछ देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 9 बजे होगी। जनसभा में गांधी जी ने बितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, राज में रंग से ज्यादा तब सब सुखी दुखी हैं। राजा राज में रंग, रंग से राजा तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, यानी राजा को भी नचाता है और रंग यानी प्रजा को भी रचाया जाता है। तो इसका संहार यानी इसका नाश करने के लिए करना ही पड़ेगा कुछ। राष्ट्र में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया, गांधी थोड़ी यात्रा कार से करेंगे।
लेकिन गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया कि उनका कहना था यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है, ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है, धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। ब्रिटिश हुक्मरानों यानी जो ब्रिटिश अधिकारी थे में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही माई नदी किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। ठीक है। गांधी जी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिया और उन्होंने नष्ट कर दिया ताकि इसका खतरा ही न रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी जी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा चलकर ही पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी जी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। मही के तट पर उस घुप अंधेरी रात में, घुप यानी बिल्कुल काला, अंधेरी रात में मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियां थी, दांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोलते, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास। दांडिया रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का दांडिया नाश, देखो भगवान का दांडिया रास। इस प्रकार की वह भजन मंडली ये गीत गा रही थी। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी, उसे लेकर कनकापुरा पहुंचे। किसे सौंपी थी? रघुनाथ काका को। बदलपुर के रघुनाथ काका का सत्याग्रही ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उसके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंचे। उन सबके हाथों में दिए थे। देखो, अब पाठ से संबंधित टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि उन सबके हाथों में दिए थे। यह नज़ारा, नज़ारा जानते हैं ना आप? बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए हुए लोग दिए की रोशनी लिया गांधी और उनके सत्याग्रहों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे, देखो, रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया था। और किनारा भरना मतलब लोगों से युक्त होना। पानी चढ़ आया था। गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले, घुटनों तक पानी में चलकर नाव पर पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई। रघुनाथ काका नाव चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे रही। प्रतिध्वनि जानते हो ना, आवाज की भी आवाज आती है। खाली जगह में बोलते हैं तो हमारी डबल आवाज सुनाई देती है। तो ऐसा उस समय लग रहा था, ऐसा एक्चुअल में नहीं था, क्योंकि नदी जो थी, ये जो नदी थी, इस नदी में जो धारा बह रही थी, तो यहाँ पर गांधी जी जो है वो एक नाव से इधर पार कर रहे थे। तो यहाँ जो लोग खड़े हुए थे ये जयकारा बोल रहे थे, और यहाँ जो लोग थे ये भी जयकारा बोल रहे थे। तो इधर की आवाज़ और इधर की आवाज़, दोनों आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे प्रतिध्वनि हो। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गांधी जी जो थे उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। क्यों की थी? क्यों की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए, क्योंकि उस समय जो है नमक कानून को तोड़ना था और सबसे बड़ा लक्ष्य था स्वराज, अर्थात अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था और अपना खुद का राज भारत को चलाना था। तो वो था स्वराज। ठीक है।